हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 भिक्षा पात्र हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इन कुछ वर्ड्स मैंने कॉपी में लिखे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। उसका मैंने जब रीडिंग करने दिया, ज़्यादातर बच्चों ने जो गलतियां की है उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टफ वर्ड्स लिखे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सबसे नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड आधा व य आ की मात्रा व्याकुल, व्याकुल समझ में आया? व्याकुल। क ल र व कलरव, मतलब जो पानी की आवाज़ जो आती है ना उसको बोलते हैं। और चिड़िया की भी जो साउंड होती है, चिड़िया की चहचहाट की जो साउंड होती है उसको भी बोलते हैं। और व्याकुल का मतलब हो गया बेचैनी महसूस करना, है ना। इकट्ठा, ई क आधा ट ठ आ की मात्रा इकट्ठा। फिर है प्र में ई की मात्रा प्रिय, य ज न ओ की मात्रा प्रियजनों। मैंने यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्यों बताया है, ताकि आपको समझ में आए ये र है, र की मात्रा है। तो ये र की मात्रा क्या है और किस तरह से इसका प्रयोग होता है। जब र से पहले आधा व्यंजन होता है, आधा मतलब स्वर रहित व्यंजन होता है, तो क्या होता है, वह र इस तरह से प्रयोग में आता है। तो जब हम बोलते भी हैं ना तो भी आप समझ सकोगे। प्र बोलोगे तो आधा प और पूरा र साउंड आ रहा है, तो प आधा प और र। प्र में ई की मात्रा लगी हुई है, कौन सी ई? छोटी ई। प्रिय, य और य को जब अलग करते हैं तो उसमें क्या है, अ। प्रिय। ये इसलिए बता रही हूँ कि आगे की कक्षाओं में आपको अगर ये वर्ण विग्रह करना आता है तो आगे नया एक चैप्टर पढ़ोगे संधि विच्छेद, तो वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है रत्नाकर, र आधा त ना कर, रत्नाकर, रत्नाकर ये नाम है, एक कैरेक्टर है। फिर लज्जा, अनाथ, पिंडत, ये न साउंड है ना, पिंड त द, पिंडद, अनाथ पिंडत। सुप्रिया, ये प्राय सभी ने गलत प्रोनाउंस किया है, सुप्रिया। आपकी मैम का नाम भी है ना सुप्रिया। त में ऊ की मात्रा तू, आधा च छ, तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा। आश्चर्यचकित, ये भी सब लोगों ने गलत पढ़ा है, पहले धीरे धीरे पढ़ो। आ आधा श च, ये पहले र बोलेंगे फिर ये आधा र है, मतलब यहाँ तो ये पूरा र है ना, ये आधा र है, तो ये इस तरह से लगाया जाता है। आ श र य, आश्चर्य, चकित, चकित मतलब आप शॉक्ड जब हो जाते हैं ना, आश्चर्यचकित उसको बोलते हैं। फिर है क्रोधित, मैंने इसका वर्ण विच्छेद किया है, अब आपको इसका वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, ये भी सब लोगों ने गलत प्रोनाउंस किया है ऑलमोस्ट। उड़ेल, ऊ अड़ा, अड़ा ए की मात्रा ल, उड़ेल मतलब किसी और कंटेनर में जब डाल देते ना, या कोई किसी के कंटेनर में कुछ देता है तो वो क्या होता है, उड़ेल देना, है ना। तो ये हो गए आपके टफ वर्ड्स। और अब ये जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर स्टोरी है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर कौन है, महात्मा बुद्ध है, उसके साथ में उनकी प्रिय शिष्या सुप्रिया है, और 3 सेठ जी का नाम आया है, और कुछ गांव वाले हैं। ठीक है, और इस कहानी की शुरुआत क्या हुई है, सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि मतलब लोग अपनी परेशानी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं परेशानियों की, जिसमें क्या हुई है, 2-3 साल से
उनके गांव में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण वहाँ सूखा हो गया है। जगह जगह सूखा हो जाने की वजह से ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी भी उन प्यास से व्याकुल हो गए। व्याकुल मतलब बेचैन हो जाना। और कहीं भी पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। सब जगह सन्नाटा सा, वीराना सा छाया हुआ है। सब चुपचाप से हैं हर तरफ। तो सब लोग आपस में परेशान हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध लोगों की परेशानी जब देखते हैं, उनसे ये देखा नहीं जाता है। उन्होंने सब अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के भक्तजनों को भी बुलाया। फिर उन्होंने बैठा कि मतलब आप लोग किस तरह से प्रजा की मदद कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा की। तो जैसे ही उन्होंने पूछा तो एक सेठ ने, पहला सेठ जो है रत्नाकर सेठ, वो अपना सर लज्जा से झुका लेता है। मतलब वो बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा बोलता है सेनापति जयसेन, वो भी मना कर देता है एक तरह से। उधर धर्मपाल नाम का एक दूसरा सेठ है, धनी व्यक्ति है, वो भी बोलता है कि मैं भी सारे गाँव का पेट भर दूं, उतनी मेरे में क्षमता नहीं है। इसी तरह का सब एक दूसरे की मुंह देखने लगते हैं। पर उतने में एक शिष्य है जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य है, अनाथ पिंडत। उनकी बेटी कौन सी है, सुप्रिया। वो खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं करूँगी सारे गांव की मदद, और मैं सबके लिए अनाज मांगूंगी। मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, पर मेरा ये भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र क्या हो गया, जिसमें भिक्षा मांग के जमा करा जाता है। ठीक है, भिक्षा मांगना मतलब बैगिंग, ठीक है ना, बैग करना भी। तो वो सबसे मांग मांग कर इकट्ठा करेगी। वो बोलती है कि मुझे कोई शर्म नहीं आता, अगर लोगों की मैं मदद कर सकूं और उसमें उनका भला हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को बोलती है कि चलो मदद करने के लिए। तो सभी लोग उसमें जिसके पास भी अपनी क्षमता के अनुसार जो जो था उन्होंने लाके उसको उसमें दान मतलब भिक्षा पात्र में डालते गए। तो वो पात्र ऐसा हो गया कि उसमें कभी कुछ ख़त्म ही नहीं होता था। और सभी इस तरह से सभी की मदद भी हो गई और इस समस्या का समाधान हो गया। और इस प्रकार सभी अकाल पीड़ितों को, जो भी परेशानी से भूख से मर रहे थे, सभी की परेशानियां दूर हो गई। और कुछ ही समय बाद बारिश भी आ गई और मतलब धरती की प्यास बुझ गई। धरती की प्यास बुझ गई मतलब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। मतलब धरती को भी पानी मिल गया, क्योंकि उसमें दरारें आ गई थी, वो सब भर गई अब बारिश आ जाने से। और खेत फिर से लहलहाने लगे और भंडार फिर से भर गए। मतलब अगर खेत में खेती होगी तो अनाज पैदा होगा, तो उससे सब भंडार भर गए। ये स्टोरी कौन लिखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है ना। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर किसी की भलाई के लिए छोटा सा छोटा भी कदम कोई उठाए तो वह अच्छा है, ताकि सब अपनी तरफ से मदद कर सकेंगे। सुप्रिया के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़ी मदद करने के लिए। क्या काम के लिए, कि वो भिक्षा मांगेगी, सबसे मांगेगी और सबको जिसको ज़रूरत है उसको देगी। इस तरह से सुप्रिया ने मदद की। तो इस प्रकार उसने मांग के सबसे जमा किया, उसका बूंद बूंद सबने जितना जितना था सबने दिया और उसने सभी लोगों की मदद की। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आया। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।